नमस्कार बंधुओं। तंत्र साधना में गुरु पूजा का बहुत महत्व है। बंधुओं, आनंद मार्ग की जो साधना पद्धति है वो योग तंत्र की साधना है। हालांकि चरण निर्देश में कहा गया है कि जो दोनों समय नियमित रूप से साधना करेंगे, मृत्यु काल में परम पुरुष की भावना उनके मन में अवश्य ही जगेगी और निश्चित रूप से उनकी मुक्ति होगी ही। मगर ये जो नियमित रूप से साधना है उसमें जो गुरु पूजा है ना, उसका विशेष महत्व है। उसी में सारा रहस्य छिपा हुआ है, क्योंकि गुरु पूजा के माध्यम से ही समर्पण होगा और समर्पण ही जो है मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। बंधुओं, इस संदर्भ में एक सत्य घटना संस्मरण हो रहा है जो आचार्य तपेश्वरानंद अवधूत के साथ घटित हुआ है। उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा है कि एक बार ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान अपने आसपास में जो यात्री लोग बैठे हुए थे उनके साथ आनंद मार्ग के बारे में चर्चा कर रहे थे। उन्हीं में से एक व्यक्ति बहुत सीरियस मूड में सब कुछ सुनकर के पूछ डाला कि क्या आनंद मार्ग की साधना में मुक्ति की 100% गारंटी है? यह सुनकर आचार्य तपेश्वरानंद अवधूत का आत्मबल डगमगा जाता है और चुप हो जाते हैं। कलकत्ता रिपोर्टिंग पहुंचते हैं। संयोग से गुरुदेव श्री आनंद मूर्ति जी के साथ अकेले मिलने का मौका मिलता है। अब परम कृपालु श्री आनंद मूर्ति जी से वही सवाल दोहरा देते हैं। पूछते हैं कि बाबा, आनंद मार्ग की जो हम लोग साधना करते हैं, क्या उस साधना से मुक्ति एकदम गारंटी के साथ मिल सकता है? बाबा ने सिरे से खारिज कर दिया, कहा कि नहीं। आगे गुरुदेव श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि मुक्ति के लिए समर्पण चाहिए और समर्पण का एकमात्र साधन है गुरु पूजा। बाकी जितने भी साधना के विभिन्न लेसन्स हैं या और कर्म के क्षेत्र में है, नव्य मानवतावाद है, प्रौथ है और तरह तरह के सत्संग है, दर्शन है, उस समर्पण के लिए मन को तैयार करते हैं। समर्पण का अंतिम चरण जो होता है वो होता है गुरु पूजा। इसलिए गुरु पूजा पूरा भाव से, पूरा अर्थ समझ करके करना चाहिए। तो गुरु पूजा के जो है 3 चरण होते हैं। आप प्रत्येक चरण में गुरुदेव का जो है ना चरण का दर्शन करना चाहिए और उनको चरणों में पुष्प अर्पण करना चाहिए। और पुष्प का रंग, जब गुरु पूजा करते हैं तो जो पुष्प अर्पित करते हैं उसका कलर भी ध्यान में रखना चाहिए। उसी को कहते हैं वर्णार्ध दान। आज जो वर्ण होता है उसका संबंध हमारे भीतर जो वृत्तियां हैं उनसे होता है। और तीसरा होता है उसमें निमित्त आहार। निमित्त आहार का मतलब होता है कि साधना करते समय जिन वृत्तियों के कारण साधना में बाधा पहुंचती है, एकाग्रता भंग होता है, दिक्कत होती है, गुरु पूजा के टाइम में वही कलर जो है से मन में भाव में आता है। तो उसी कलर का पुष्प जो अर्पित करते हैं वही है गुरु का आहार और उसी को कहते हैं निमित्ता आहार। तो अगर इस प्रोसेस से गुरु पूजा नहीं करते हैं साधना करने के बाद नियमित रूप से, तो गुरुदेव श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि अपने गुरु को भूखा रख देते हैं। तो गुरु जब भूखा रहे
तो अपने शिष्य का कल्याण कैसे कर सकता है। तो इसलिए गुरु पूजा का बहुत महत्व है बंधुओं। इसलिए साधना भले ही कम करें, मगर गुरु पूजा पूरा भाव से करें, पूरा हृदय से करें, उसका अर्थ समझ करके करें, तभी मुक्ति की गारंटी संभव है। वरना बाकी जितने भी साधना कर लें, घंटों घंटों साधना कर लें, खूब समाज सेवा कर लें, खूब आदर्श की बातें कर लें, मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए बंधुओं, अभी जो देख रहे हैं आनंद मार्ग में अच्छे अच्छे दिग्गज दिग्गज साधक, चाहे वो होल टाइमर हो या गृही हो, उनका जो आचरण है वो अभी गड़बड़ होते जा रहा है, अनुकरणीय नहीं है। तो ये जो घटना घटी आचार्य तपेश्वरानंद अवधूत के साथ, कहीं ना कहीं बाबा ने एक एग्जाम्पल सेट किया, और इसको करना ही पड़ेगा, तभी सबका कल्याण है। तो बंधुओं, कैसा लगा यह संस्मरण गुरु पूजा के संदर्भ में, कमेंट जरूर कीजिए। इसको बंधुओं अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हर एक साधक तक पहुंच जाए। यह बहुत ही प्रेरक प्रसंग है, बहुत ही शिक्षाप्रद है, बहुत ही कल्याण मूलक है। नमस्कार।